गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं संदीप सर आप लोगों के बीच में फिर प्रश्नावली 5.1 का जो थर्ड क्वेश्चन था उसे लेके उपस्थित हुआ हूँ। और एक चीज़ ये भी ध्यान दीजिएगा, जो बचे हुए सिलेबस हैं 30% काटने के बाद अगर आप लोगों को उसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो भी वीडियो भेजा जाएगा वो आपके मोबाइल पे तुरंत जाएगा, अदरवाइज आप लोग उससे छूट जाए कोई मतलब नहीं होगा। और आपको क्लास 10th में सारा सिलेबस पढ़ना होगा। ये जो कोरोना काल चल रहा है ये हमेशा नहीं रहेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। इसके साथ साथ जो भी फ्रेंड हैं आपके, आप उसे शेयर भी करिए। तो देखते हैं आज का जो टॉपिक है यूक्लिड की ज्यामिति परिचय में 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दिया जा रहा है, नीचे दी हुई अवधारणाओं पर विचार कीजिए कि दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए बी के बीच स्थित होता है। पहला कंडीशन कहा जा रहा है। फिर कहा जा रहा है कि यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान है कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या है, क्या इन अवधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है, क्या ये अवधारणाएं अविरोधी हैं, क्या ये यूक्लिड की अवधारणाओं से प्राप्त होती हैं, स्पष्ट कीजिए। यही क्वेश्चन दिया जा रहा है। तो देखिए पहला कंडीशन जो कहा जा रहा है कि ए और बी, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 में जो पहली कंडीशन दी जा रही है, कह रहा है कि कोई दो भिन्न बिंदु क्या क्या है, ए और बी हैं। इन दोनों के बीच एक बिंदु क्या है, कोई बिंदु सी है। इसके साथ साथ कहा जा रहा है कि यहाँ कम से कम 3 ऐसे बिंदु हैं कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपके एक रेखा पर कितने बिंदु हैं, 3 बिंदु स्थित हैं। तो इन अवधारणाओं से क्या है, ए आपका एक अपरिभाषित शब्द है। क्यों है, क्योंकि देख रहे हैं आपका एक ही रेखा पर 3 बिंदु स्थित हैं। लेकिन सेकंड कंडीशन में कहा जा रहा है कि 3 बिंदु स्थित नहीं है, इसलिए क्या होगा, यह एक अपरिभाषित शब्द बिंदु है कि जो कि अवधारणाएं विरोधी हैं। और एक चीज़ ये भी मैंने बताया था कि अगर आपके 2 भिन्न बिंदु हों तो उनसे सिर्फ क्या होती है, एक रेखा खींची जा सकती है। लेकिन वहीं पे अगर बात करें कि एक बिंदु होगा तो वहाँ पे क्या होगा, कई रेखाएं खींची जा सकती हैं, जिसे कहा जाता है लाइन का परिवार कहा जाता है या रेखा का परिवार कहा जाता है, फैमिली ऑफ लाइंस कहा जाता है। तो इसी के साथ साथ जो यूक्लिड की अवधारणा थी उनके अनुसार अगर चलेंगे तो क्या होगी, ये जो 2 दिए गए भिन्न बिंदु हैं ए और बी, बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। जैसे देखिए ए अगर आप क्या करें तो इन 2 भिन्न बिंदुओं से अगर आप चाहें तो एक और कोई भी रेखा खींच सकते हैं। इसलिए अवधारणाओं की क्या है, पूर्ण रूप से ये क्या है, एक गलत है, अपरिभाषित है। तो इसी सिलसिले में दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि यदि, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन नहीं तो आप लोग समझने लगते हैं कि दूसरा क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 अगला क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, कह रहा है कि यदि 2 बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है कि ए सी बराबर बी सी है, तो सिद्ध कीजिए कि ए सी बराबर 1/2 ए बी। एक आकृति खींचकर इसे स्पष्ट कीजिए। देखिए सबसे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 2 भिन्न बिंदु हैं ए और बी। अब इसमें कहा जा रहा है सी एक ऐसा बिंदु है जो कि क्या है, इन दोनों के मध्य में स्थित है।
स्थित है। अब कहा जा रहा है सिद्ध करिए कि AC बराबर 1/2 AB। प्रश्नानुसार क्या कहा जा रहा है? प्रश्नानुसार कहा जा रहा है कि AC बराबर ABC के कहा जा रहा है, तो इसे अच्छे बच्चों की तरह लिखेंगे। एक फिर देखिए क्या है, AC प्लस BC बराबर A आपको दिया जा रहा है, किसके है? AB के है। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक दोनों का योग क्या होगा? ये यहाँ से यहाँ तक होगा कि नहीं होगा? होगा। तो अब देखिए AC बराबर क्या लिए हैं? BC लिए हैं। तो अच्छे बच्चों की तरह BC के स्थान पे AC लिख सकते हैं कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? AC प्लस AC A बराबर हो जाएगा AB के। AC कितना हो जाएगा? 2AC बराबर AB के। तो AC बराबर क्या हो जाएगा? AC बराबर हो जाएगा 1/2 AB, जो कि क्या था? यही हमें सिद्ध करना था। क्लियर? अब इसके बाद बात करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि प्रश्न 4 में C एक रेखाखंड AB का मध्य बिंदु कहलाता है। C जो है रेखाखंड AB का एक मध्य बिंदु कहलाता है। सही चीजें दी गई हैं, क्योंकि क्या है, A इन दोनों को 2 भागों में बांट रहा है। अब इसके बाद फिर इसमें कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। यही कहा जा रहा है। अब देखिए, अगर आपको कोई रेखा दी गई होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा? उसका सिर्फ एक ही मध्य बिंदु होगा। अगर आप कहीं और लगाते हैं, यहाँ लगा दें, क्या होगा? ये मध्य बिंदु कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि ये क्या होगा, एक का मान ज़्यादा हो जाएगा, एक का मान कम हो जाएगा, इसलिए ये मध्य बिंदु नहीं कहलाएगा। अब बात करते हैं कि मध्य बिंदु होता क्या है। कहा जाता है कि जैसे देखिए कि अगर इस टाइप से जो रेखाएं दी गई होंगी, रेखाएं नहीं, कोई भी चीज़ ले लीजिए। अगर मान लेते हैं आप 3 भाई हैं, कहते हैं कि बीच वाला कौन है? जो आपका सेकंड नंबर पे है। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? उसी तरीके से इसमें जो आपका A और B दिया जा रहा है, जो आपके बीच में होगा वो क्या कहलाएगा? मध्य बिंदु कहलाएगा। अब इसमें तो क्या करेंगे? ये जो आपको दिया जा रहा है AC बराबर CB के, इतना हो गया। अब ये क्या है? जहां C क्या है? AB का एक मध्य बिंदु है। फिर इसके बाद एक कोई अदर बिंदु लेते हैं, वो क्या है? D है। DB भी क्या है? मान लेते हैं कि A जो दोनों रेखाएं हैं, यहाँ पे C लेते हैं और A D लेते हैं। सपोज करते हैं, मानते हैं कि D भी क्या है? AB का एक मध्य बिंदु है। तो क्या हो जाएगा? AD बराबर DB के हो जाएगा। इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसे इक्वेशन 2 मान लेंगे। तो समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर तो क्या आएगा? ये आएगा AC माइनस AD बराबर BC माइनस D, B या B D के। इतना हो गया। अब देखिए, जो आपको यहाँ दिया जा रहा है AC माइनस AD, इसमें क्या करेंगे? माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे। तो जब माइनस कॉमन ले लिए तो ये क्या आ गया? AD माइनस AC बराबर ये क्या हो जाएगा? BC माइनस BD के। इतना हो गया। BC माइनस BD के। अब देखिए AD माइनस AC, AD माइनस AC ये किसके बराबर है? ये आपका CD के बराबर है कि नहीं है? किसके बराबर है?
सी डी के बराबर है। तो यहाँ क्या लिख लेंगे, सी डी बराबर बी सी माइनस बी डी, बी सी माइनस बी डी, ये भी किसके बराबर है, ये भी आपका सी डी के बराबर है कि नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ए आपका पक्षांतर करके उस तरफ ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, सी डी प्लस सी डी, ए बराबर क्या होगा, 0 के हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे 2CD बराबर 0 हो जाएगा। तो CD बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो जब CD बराबर 0 हो जाएगा तो क्या कहा जाएगा कि ये जो दो बिंदु हैं ये क्या है, समपाती हैं। क्या है, समपाती हैं। इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो क्या है, शून्य है। इसका मतलब है कि ये दोनों जो बिंदु हैं वो क्या है, एक ही पॉइंट पर स्थित हैं। इससे स्पष्ट होता है कि दो भिन्न बिंदुओं के बीच अगर कोई एक मध्य बिंदु, सिर्फ क्या होगा, एक ही मध्य बिंदु होगा। यहाँ लिखेंगे C और D क्या है, समपाती हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि दो भिन्न बिंदुओं के बीच क्या होगा, एक ही मध्य बिंदु होगा। अब इसमें एक क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन बच रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्या कहा जा रहा है, आकृति में यदि AC बराबर BD हो तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर CD के, AB बराबर CD के। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि AC बराबर BD के। यही आपके क्या है, दो बिंदु हैं A और B, दो बिंदु हैं A आपके हैं C और D। तो क्या करना है, यहाँ पे कंडीशन दी जा रही है कि यदि AC बराबर BD के, AC बराबर BD के, तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर CD के। यही सिद्ध करना है। तो अब आप लोग अच्छे बच्चों की तरह जो कंडीशन दी जा रही है, पहले आप उसे समीकरण 1 ये क्या है, ये सिद्ध करना है, इसे भूल जाइए अभी। तो यहाँ पे देखेंगे कि दोनों पक्षों में क्या करेंगे, BC घटा देंगे, या क्या करेंगे, दोनों पक्षों में, इसे पहले मिटा देते हैं, दोनों पक्षों में BC से क्या करेंगे, दोनों को घटाएंगे। घटाने पर चाहे इतना लिख लीजिए या क्या करिए, BC को जोड़ दीजिए, फिर BC को इधर लेके चले आइए और BD को इधर लेके चले आइए, तब भी क्या होगा, उसमें से वो घटेगा। तो देखते हैं ये क्या हो गया, BC माइनस AC बराबर BC माइनस BD। अब देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है AC बराबर क्या है, BD के है, AC बराबर क्या है, BD के है। तो AC के स्थान पे क्या रखेंगे, BD रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, AC के स्थान पे BD रख सकते हैं। तो जब रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, BC माइनस BD बराबर BC माइनस BD के। और देखिए BC माइनस BD, BC माइनस BD, तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा CD, फिर BC माइनस BD। तो यहाँ पे अभी आपने लिखा है कि BD बराबर AC के है, तो क्या हो जाएगा, और AC बराबर DB के, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AB के हो जाएगा, BC माइनस BD बराबर क्या हो जाएगा, AB के हो जाएगा। और कैसे हुआ ये भी चर्चा करते हैं। जब दोनों पक्षों में क्या होगा, ए आप घटाए हैं तो क्या होगा, यहाँ BC बराबर ए लिखा जाएगा, BC बराबर क्या हो जाएगा, ए आपका AD के लिखा जा सकता है कि नहीं,
इस लाइन से, और बी डी बराबर ए भी आपको क्या लिखा जा सकता है, ए सी के लिखा जा सकता है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर आप और आगे लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, ए डी माइनस ए सी, तो क्या हो जाएगा ए डी माइनस ए सी। इतने में से अगर आप इतना घटा रहे हैं तो किसके बराबर होगा, इतने के बराबर होगा कि नहीं होगा, इतने के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो इस कंडीशन में कहा जाएगा कि सी डी बराबर ये क्या हो जाएगा आपका ए बी की हो जाएगा। क्लियर। अब एक क्वेश्चन और बचता है, उसकी चर्चा आप लोग मतलब उसे आप लोग को होमवर्क दिया जा रहा है, जो इसका क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 करके भेजिएगा, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। अब इसके साथ साथ जो मैंने कहा कि अगर आपको 30% और सिलेबस चाहिए तो एक एक लोग क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लेंगे, जितना भी वीडियो होगा और जाता रहेगा। ऐसा नहीं है कि अब जो चल रहा है ये सतत चलेगा, वीडियो बनता रहेगा और आप तक पहुंचता रहेगा। धन्यवाद।